ये है दिल्ली दर्पण। आज के आधुनिक दौर में जहां देश में हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति लुप्त होने के कगार पर है, वहीं एक ऐसा गुरुकुल भी है जो आने वाली पीढ़ी में संस्कारों का मजबूत बीज बो रहा है। और इस गुरुकुल का नाम है महर्षि वेद व्यास पाठशाला। ये गुरुकुल डिजिटल युग की ताकत का इस्तेमाल कर देश विदेश में ऑनलाइन माध्यम से न केवल बच्चों को योग और संस्कारों की शिक्षा दे रहा है, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बच्चों के लिए संस्कारों की पाठशाला भी चला रहा है। इसी अनूठे अभियान की कड़ी में अब देश की राजधानी दिल्ली में भी ये मुहिम जोर शोर से जारी है। आजकल इस गुरुकुल के संस्थापिका और प्रखर कथावाचिका कृष्णांगी गोमती दिल्ली के विभिन्न प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में विशेष सत्र ले रही हैं। इन सत्रों के माध्यम से वे बच्चों को संस्कारों का वास्तविक महत्व और उनका मतलब समझा रही हैं। साथ ही बच्चों में संस्कारों में आंतरिक शक्ति को जागृत कर उन्हें जीवन में भयमुक्त होने की प्रेरणा दे रही हैं। क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, उसके ऊपर आक्रमण करना है, जीत लेनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे इन बातों को खुद से कमिटमेंट करने होंगे आगे बढ़ने के। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करते, अपितु वह कब किसे कैसे देखना है यह हमारी भावनाओं पर निर्भर होता है। इसी अभियान के तहत दिल्ली के 2 प्रमुख स्कूलों में संस्कार सत्र का आयोजन किया गया, जहां कृष्णांगी गोमती ने छात्रों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को एक बेहद दिलचस्प और गहरी बात बताई। उन्होंने समझाया कि हमारे पूर्वज जब पानी पीते थे तब उनके पानी पीने के भाव और अंदाज में भी प्रकृति व जल के प्रति कितना सम्मान और समर्पण का भाव छिपा होता था। तो पानी को लेकर हल्का सा माथे की ओर लगाए, उसको नमन करें और उसको ग्रहण करें। पहले बड़े बुजुर्ग जब पानी पिया करते थे तो वो गिलास और बोतल से नहीं पीते थे, तो कैसे पीते थे पानी? देखा किसी ने? ऐसे पीते थे। ये क्या मतलब था? समर्पण। आपका बिना कुछ करे उस भाव के लिए समर्पण, उस वस्तु के लिए समर्पण। आप श्रद्धा से झुक रहे हो तब उसको ग्रहण कर रहे हो। और आप जब ऐसे पीते हो तो देखना नेचुरल प्रोसेस है ये, आप कर नहीं सकते हो, ये स्वाभाविक होता है। क्या? जैसे पानी आएगा आपकी आंख बंद हो जाएगी, इधर पानी गिरा, इधर आपकी आंख बंद हुई। आपको बता दें कि कृष्णांगी गोमती बाल्यकाल से ही धर्म और संस्कृति से गहराई से जुड़ी रही हैं। वे एक कुशल और प्रखर कथावाचक भी हैं। अपनी कथाओं और प्रवचनों में भी वे हमेशा युवाओं और बच्चों के भीतर संस्कार, सनातन संस्कृति और राष्ट्र के प्रति आदर व जिम्मेदारी का भाव जागृत करने का प्रयास करती हैं। कृष्णांगी गोमती ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है और अब वे इसी संकल्प के साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य गढ़ने के महाअभियान में जुटी हुई हैं।